बच्चों, प्रियंका साहू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए हम समझते हैं क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। लॉ ऑफ DMU स्टेट दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। देखिए, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी कहता है कि अगर आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, लगातार अगर कंज्यूम करते जाएंगे, जितना ज़्यादा कंज्यूम करते जाएंगे, फिर आपका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, नीचे गिरता जाएगा। ठीक है, तो आप एग्जांपल में पिज़्ज़ा खा रहे हो, ठीक है, आपकी दादी आपको पिज़्ज़ा दी, तो आप क्या किए कि पिज़्ज़ा खा रहे हो तो आपको एक पिज़्ज़ा खाया आपने, आपको बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला, फिर आप तुरंत ही, ये नहीं है टाइम मिलेगा, तुरंत ही फिर दूसरा पिज़्ज़ा खा रहे हो तो उससे थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फिर तीसरा खा रहे हो कम मिलेगा, चौथा खा रहे हो कम मिलेगा, पांचवा खा रहे हो सकता है आपको उल्टी हो जाए पेट भरने के बाद। तो वो क्या होता है, सेटिस्फेक्शन जो होता है अंदर से वो कम होता जाता है। आप पहले जितना हंगर रहते हो, खाते हो तो कहते हो वाह बहुत अच्छा है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ DMU या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम गॉसन फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज गॉसन फर्स्ट लॉ of consumption as it's given by a German economist H.H. Gaussen। ये किसके द्वारा दिया गया है, H.H. Gaussen के द्वारा दिया गया है। इसके कुछ assumptions होते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के, ठीक है। पहला है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ये यूटिलिटी क्या होता है, आप सेटिस्फेक्शन को ऐसे तो अब देखोगे तो आपको दो चीज पढ़ाए थे, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल। कार्डिनल में क्या होता है कि आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो नंबर में, और ऑर्डिनल में क्या था कि आप रैंक के थ्रू उसको रैंक दोगे, मेजर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसको क्या कह रहा है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। आप यूटिलिटी को 1 2 3 नंबर्स में मेजर कर सकते हो। मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को हमेशा क्या करते हैं, हम पैसे के टर्म में मेजर करते हैं। क्योंकि जैसे अब अगर आप एक पिज्जा खा रहे हो, ठीक है, तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो 1 यूनिट्स मान लो सेटिस्फेक्शन मिला, 1 यूनिट सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है, तो ये 1 रुपये के बराबर इसको मेजर किया जाएगा, ठीक है। ये आप पैसे से मेजर कर सकते हो, मॉनेटरी मेजरमेंट होता है। कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, जो कंजप्शन आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब आप प्यास लगी है और 1 चम्मच पानी पियो और फिर 1 चम्मच पानी पियो, तो इससे आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। अरे इससे आपका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो आप प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे गिलास में 1 गिलास पानी पी रहे हो, फिर उसी गिलास से तुरंत पानी पी रहे हो, तो ये चम्मच वाला नहीं होना चाहिए, गिलास में पानी होना चाहिए। समझ में आया, छोटा सा। अब चम्मच से पानी पियोगे तो आपका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, कम नहीं होगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस कंजप्शन। आप लगातार कंज्यूम करोगे, जैसे 1 गिलास पानी अभी पिए, तो ऐसा नहीं 1 गिलास पानी आप रात में पियो, शाम को पियो, नहीं, 1 गिलास अभी पिए फिर तुरंत पियो, ठीक है। कंटिन्यू कंजप्शन करो, ऐसा नहीं कि अभी पिए फिर दोपहर में पिए फिर रात में पिए, इससे आपका यूटिलिटी क्या होगा, मेजर नहीं हो पाएगा, तब वहां पे लॉ ऑफ DMU अप्लाई नहीं होगा। नो चेंज इन क्वालिटी। देखो, जैसे अगर आप आइसक्रीम खा रहे हो, तो आइसक्रीम अगर चॉकलेट वाला खा रहे हो तो चॉकलेट वाला ही आइसक्रीम खाओगे, ना कि आप क्वालिटी में चेंज कर दो कि आप चलो ऑरेंज वाला खाएं, नहीं, एक ऑरेंज खा रहे हैं एक चॉकलेट खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। अगर चॉकलेट वाली खा रहे हो तो वही, तो क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। रेशनल कंज्यूमर समझदार हो, ठीक है, बेवड़ा ना हो, ड्रिंकर ना हो। अब जैसे कोई शराबी है, उसको शराब पिलाते जाओ, अरे बहुत मजा आ रहा है, जितना पिलाओगे उसको उतना अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उसमें उसका जो मेंटल स्टेटस है वो काम नहीं करेगा, ठीक। तो ऐसे इंसान से नहीं आप मेजर कर सकते हो, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी।
देखो ये हर व्यक्ति को अपना अपना अलग अलग इंडिपेंडेंट होता है, उसके हर व्यक्ति का अलग अलग अप्लाई होता है, सबका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होता है। हमको हो सकता है 2 आइसक्रीम खाने से सेटिस्फेक्शन मिले, आपको 4 खाने से मिले, तो सबका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होता है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है। MU ऑफ मनी रिमेन कॉन्स्टेंट, जो MU ऑफ मनी है वो कॉन्स्टेंट रहता है। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस, मान लो कि अगर हम पिज़्ज़ा 100 रुपये का खा रहे हैं तो 100 रुपये, यहाँ पे क्या होगा, उसका प्राइस 100 रुपये ही होना चाहिए, और जो मेरी इनकम 10,000 है वो 10,000 ही होनी चाहिए, ठीक है। इनकम में भी कोई चेंज ना हो, प्राइस में भी कोई चेंज ना हो, तब अप्लाई होगा। परफेक्ट नॉलेज, उस चीज़ के बारे में हमें क्या होनी चाहिए, अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब हम इसको एक डायग्राम और एक कर्व के थ्रू समझेंगे। देखो अब ये टेबल के थ्रू समझते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी अगर निकालनी है तो आपको पता है ना, ऊपर से नीचे माइनस करते हैं ऐसे, तो पहले ये 20 से माइनस करेंगे तो 20 से 0 माइनस करेंगे 20 आएगा, फिर 36 से माइनस करेंगे 60 आएगा, 46 से माइनस करेंगे तो 10 आएगा, फिर 50 4 आएगा, फिर कितना आएगा 0 आएगा, फिर आपका आ जाएगा, फिर 44 से 50 माइनस करें तो -6 आएगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया क्या, टेबल। देखो ये जो पॉइंट, ये जो है ना ये, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ स्टेटी, ठीक है। अब इसको हम एक ड्रॉ करते हैं फिगर। जीरो 1 2 3 4 5 6, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, 4 8 12 16 20 24, ठीक है। ये -4 -8। देखो क्या है कि कह रहा है 1 यूनिट, ये आपका हो गया MU, ठीक है। ये आपका हो गया आइसक्रीम, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर 1 यूनिट कंज्यूम करो तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 20 का, ठीक है। 1 यूनिट कर रहे हो तो आपको 20 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यहाँ कर लो। 2 का कर रहे हो तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, MU देखो 16 का, 2 का कितना है 16। 3 कर रहे हो तो 10, 3 कर रहे हो तो 10, सॉरी 10 10 10 10 नीचे आएगा, ठीक। 4 यूनिट कर रहे हो तो 4 क्वांटिटी का, 5 कर रहे हो 0, 6 कर रहे हो -6, ठीक। तो ये आपका जब बनेगा ये कर्व स्ट्रेट, देखो ऐसे बनेगा, थोड़ा सा पॉइंट मिला लेना आप लोग, ठीक। ये पॉइंट यहाँ होगा, ठीक। देखो ये A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट, F मान लेते हैं। ये जो पॉइंट है देखो पॉइंट ऑफ स्टेटी बोलते हैं, और ये जो पॉइंट है ये आपका निगेटिव है, MU आपका क्या जा रहा है, निगेटिव जा रहा है MU। यहाँ पे क्या हो रहा है, MU आपका निगेटिव जा रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ स्टेटी। और जब आपका माइनस में जा रहा है तो MU मतलब कि आप नहीं खाने योग्य, पिज्जा आप खाते खाते उल्टी कर दिए, वो वाला कंडीशन ये है, ठीक है। और एकदम पेट फुल हो गया, वो वाला कंडीशन ये है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन इसका। इन द एबव डायग्राम यूनिट ऑफ आइसक्रीम आर शो ऑन द एक्स एक्सिस, MU अलोंग द वाई एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस पे आइसक्रीम शो किए हैं, वाई एक्सिस पे MU है। द रेक्टेंगल शोइंग इच लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर विद द इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ आइसक्रीम। कह रहा है जो ये रेक्टेंगल बना हुआ है ये आपको दिखा रहा है कि जितना आप कंजप्शन कर रहे हो उतना आपका सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है। MU fall from 20 to 60 and then
10 यूटिल्स व्हेन कंजप्शन इज इंक्रीज फॉर फर्स्ट टू सेकंड देन थर्ड आइसक्रीम। ये क्या हो रहा है, mu क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। व्हेन फिफ्थ इज कंज्यूम mu 0 एंड दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ स्टेटी। देखो जब फिफ्थ आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हो तो आपका mu क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है आपका सेटिस्फेक्शन, तो इसको हम पॉइंट ऑफ स्टेटी बोलते हैं। फिर है व्हेन सिक्स्थ आइसक्रीम इज कंज्यूम mu बिकम निगेटिव। mu जो है आपका, ये mu जो है सिक्स्थ आइसक्रीम अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों के टॉपिक समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसके 2 अप्रोचेज होते हैं, सिंगल अप्रोच या 2 कमोडिटी अप्रोच, उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे वीडियो बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।